नमस्कार दोस्तों, 4 पीएम और न्यूज़ टाइम के मंच पर स्वागत है। आप सबको हमारे चैनल्स की ओर से, मेरी ओर से दीपावली की मंगल कामनाएं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि आप सबको ईश्वर सुख दे, समृद्धि दे, घर में शांति दे और बेहतरीन स्वास्थ्य दे। आपको जीवन में आगे बढ़ने के बहुत सारे अवसर मिलें और आप अपने आप को और अपने आसपास के समाज को, अपनों को समृद्ध करें। कहीं ना कहीं समाज के अंदर दया भाव रहे, एक दूसरे के प्रति सच्चाई और नैतिकता का भाव रहे, मदद करने का भाव रहे और वो ईश्वर जिसकी हम प्रार्थना करते हैं, जिसकी हम पूजा करते हैं, वो हम सबको शक्ति दे कि हम आने वाली चुनौतियों से लड़ सकें, उनका सामना कर सकें। जो झूठ, मक्कारी, स्वांग, स्वार्थ, भोंडापन हमारे समाज में आया, उसको हम फेस कर सकें, उसकी चुनौतियों का सामना कर सकें। बहुत ज्यादा बात आज किसी दल विशेष की नहीं करेंगे, किसी राजनैतिक विशेष की नहीं करेंगे, लेकिन आज इस मंगल पर्व जो कि दिवाली का पर्व है, भगवान राम के अयोध्या वापस आने का पर्व है। जब वो दानवों का दमन करके वापस आते हैं सीता जी को लेके और उनके लिए वहां पर दीप उत्सव मनाया जाता है, यह वही पर्व है। ये पर्व है खुशियों का। ये पर्व है कहीं ना कहीं एक दूसरे के प्रति सोए हुए सौहार्द को, सामंजस्य को, प्रेम को वापस जगाने का। ये समय है उस विनम्रता को वापस लाने का जो शायद हम कहीं खो चुके हैं। ये समय है उस अहंकार को अग्नि की भेंट चढ़ाने का जो हमारे सरों पर सर चढ़कर बोल रहा है। कहीं ना कहीं हम सभी लोग उसके दोषी हैं, जिसमें छोटे मोटे रूप से हम सभी हैं, मैं भी उसमें हूं। मैं भी ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूं कि ईश्वर हमें शक्ति दे, हमें वो सब करने के लिए साहस दे जिसे हम वास्तव में सच्चाई और नैतिकता के साथ करना चाहते हैं। आज समाज में जब आगे पीछे जब हम जाते हैं, देखते हैं, नजर आता है बाजारवाद। हर जगह त्योहारों के ऊपर, मान्यताओं के ऊपर, आस्था के ऊपर बाजार हावी है। हमारा जो स्वांग है, हमारा जो स्वार्थ है, हमारा जो भोंडापन है, वो उसके ऊपर हावी हो चुका है। समाज का कोई भी एरिया देख लीजिए, कोई भी स्थान देख लीजिए, आपको हर जगह एक दिखावट जरूर मिलती है। ऐसा लगता है कि ये दिखावट चाहे अपने घरों से निकलकर बाजार में जाकर, कारों से लेके या एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, बस स्टेशनों पर, दुकानों के अंदर, मॉल के अंदर, ये दिखावट इतनी ज्यादा है कि जिसको देखकर कई बार तरस आता है कि हम किस दिशा की ओर जा रहे हैं। हम पढ़ लिख गए हैं, हम तकनीकी रूप से एडवांस हो गए हैं, हमारे पास मोबाइल फोन्स हैं, हमारे पास मॉडर्न डे की टेक्नोलॉजी है, लेकिन शायद आज आसपास जब हम अपना एक बहुत बड़ा बदतमीजी और बेहुदापन देखते हैं समाज में, तो लज्जा आती है, शर्म आती है। आज लोग कहीं से भी जब सड़क पार करते हैं और ट्रैफिक के नियमों का पालन नहीं करते हैं, तो और भी लज्जा आती है। जब लोगों को कुछ सरकारें दीपावली के पर्व पर कहती हैं कि आपका चालान नहीं किया जाएगा कुछ दिनों तक, तो ऐसा लगता है कि कानून की किताबों को उठाकर ताक पर रख दिया गया है। तो तब फिर लज्जा आती है कि हम अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए एक ऐसे स्वांग रचा सकते हैं जो भोंडेपन के अलावा नहीं है, क्योंकि मैंने अपने जीवन काल में कानूनों को स्थगित होते नहीं देखा है जबकि वो लागू होते हैं। किस अधिकार क्षेत्र से वो स्थगित कर दिए जाते हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, आप समझ सकते हैं कि मैं किसकी बात कर रहा हूं। जो दिखावट हमारे अंदर है, जो झूठ, अहंकार और मक्कारी जो पूरी भर चुकी है, जहां पर हमारे राजनेता बाहर आते हैं और नैतिकता और सच्चाई की दुहाई देते हैं, लेकिन कई बार ऐसा लगता है कि वो विंस्टन चर्चिल के शब्द याद आ जाते हैं जो अक्सर कहे जाते हैं कि भारत के अंदर जब आने वाले समय में ऐसी जनरेशंस का रूल होगा जो बेसिकली ठग होंगे
या जो सारे के सारे बूट लेगर्स होंगे जो अपने ही देश को लूट कर खा जाएंगे। और अगर आप देखो राजनीतिज्ञों को, उनको हर 5 साल बाद जब उनको एक एफिडेविट फाइल करना होता है तो उनकी दौलत सुरसा के मुंह की तरह बढ़ती है। अगर किसी के पास 10 साल पहले दौलत 4 लाख थी तो वो बढ़कर 4 करोड़ हो जाती है, जिसके पास 4 करोड़ थी वो बढ़कर 40 करोड़ हो जाती है। अंतहीन पैसा इनके पास आता है। अंतहीन पैसा वहीं पर आ सकता है जहां पर अनैतिकता हो, जहां पर बेईमानी हो, जहां पर ठगी हो, जहां पर मक्कारी हो, जहां पर झूठ हो। ये सारा स्वांग और भोंडापन हमें भारत में आज हर जगह देखने को मिलता है। और नेताओं के अंदर जो विलासिता की उनकी जो आप जीवन जो शैली है, उसको देखकर भी आपको कई बार तरस आता है कि जहां 140 करोड़ भारतीयों में से ऑलमोस्ट 110 करोड़ भारतीयों को 2 वक्त की रोटी नसीब नहीं होती है, वहां पर ये बड़े नेता जो हैं वो किस किस्म का जीवन गुजारते हैं। वो किस किस्म का जीवन गुजारते हैं और साथ में कैसे कुछ ऐसे उद्योगपति जो बड़े पैसे वाले हैं, पैसा कमाना कोई बुरी बात नहीं है, सही तरीके से कमाया जाए। लेकिन महात्मा गांधी का भी एक सिद्धांत था ट्रस्टीशिप का, जहां कहते हैं कि दौलत का समान वितरण होना चाहिए, हर घर में दौलत होनी चाहिए, सब समृद्ध होने चाहिए। लेकिन हमारा स्वांग इस किस्म का है कि जहां पर हम 5 व्यक्तियों की, 6 व्यक्तियों की फैमिली को रहने के लिए हम 50 माले का, 50 फ्लोर का एक घर बनाते हैं और जिसमें 5 आदमी रहते हैं। आप सोचिए, ये भोंडापन नहीं है तो क्या है, ये भांडपन नहीं है तो क्या है, ये स्वार्थ सिद्धि नहीं है तो क्या है, ये स्वांग नहीं है तो क्या है। जहां पर जनता झोपड़पट्टी में जिस शहर में रहती हो, मुंबई जैसे शहर में, जहां पर 1 करोड़ से ज्यादा जनता 10 बाई 10 फीट या 8 बाई 8 फीट की झोपड़ी में रहती हो, वहीं पर कुछ परिवार ऐसे हैं जो 50 माले की पूरी बिल्डिंग में भी रहते हैं। ये जो असमानता, ये जो असमानता का क्या कहते हैं अजगर है, ये हमें निगल रहा है। जी हाँ, मैं झूठ और मक्कारी की बात कर रहा हूं, मैं ठगी की बात कर रहा हूं, मैं उस स्वांग की बात कर रहा हूं जो हर पल हम रचाते हैं। हम दुनिया को दिखाते हैं कि हम देखिए इतनी बड़ी हम अर्थव्यवस्था बन चुके हैं, लेकिन हमारे 100 करोड़ लोगों के पास खाने को रोटी नहीं है। ये अव्यवस्था, ये अनैतिकता, ये असमानता इसी देश में मिल सकती है, भारत के अंदर। मुझे वो श्री 420 और आवारा के जो पुरानी राज कपूर की फिल्में हैं, उनके वो धन्ना सेठ याद आते हैं, जहां उनके आसपास पूरे के पूरे झोपड़पट्टियों के भंडार लगे होते हैं और पूरा भारत और उनके जो निर्बल वासी हैं उस समय, वो 2 रोटी को तरसते हैं। आज भी स्थितियां कुछ बदली थोड़ी हैं, आज भी तो स्थितियां वही हैं। दीपावली का त्योहार वही है, लेकिन आज वो कुम्हार जो मिट्टी के दिए बनाता है, वो उससे पैसे नहीं कमा सकता, क्योंकि उस सारे बाजार के ऊपर साम्राज्य चीन का हो गया है। चीन से लैंटर्न आती हैं, आकाश दीपक आते हैं, पटाखे आते हैं, फुलझड़ियां आती हैं, घर को सजाने वाली लड़ियां आती हैं, सब कुछ वहां से आता है। दीपावली हमारी होती है, लेकिन जगमगाहट चीन के बाजारों में होती है। चीन के जो वासी हैं उनकी पॉकेट होती है, चीन के जो एंटरप्रेन्योर्स हैं उनकी पॉकेट में होता है। आज बाजार में जाओ तो एक भी भारतीय टेलीविजन देखने को नहीं मिलता, कोई आपको माइक्रोवेव ओवन नहीं मिलता, पंखा नहीं मिलता है, कोई आपको मोबाइल सेट नहीं मिलता है। सारे के सारे बाहर के विदेशी या चाइनीज आपको मिलते हैं। यानी कि उपयोग तो हम करते हैं, लेकिन उसके पैसे वो कमाते हैं, क्योंकि हमने वो सारी की सारी जो क्षमताएं होती हैं उनका विकास नहीं किया और हम बैठे बिठाए बनी बनाई चीजों के अंदर हम विश्वास कर लेते हैं। जब बड़े बड़े लोग बीएमडब्ल्यू मे बैक के अंदर या रेंज रोवर के अंदर जब सफर करते हैं और उनके आने जाने के लिए सड़कें वीरान कर दी जाती हैं और किसी को उस सड़कों से गुजरने नहीं दिया जाता, क्योंकि कुछ विशेष वर्ग के लोग वहां से गुजरते हैं, तो दुख होता है। क्योंकि यूरोप के अंदर जब वहां के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति निकलते हैं तो इस किस्म से सड़कें ब्लॉक नहीं की जाती हैं। हाँ, अमेरिका के राष्ट्रपति के लिए काफी कुछ बंदोबस्त होते हैं, लेकिन भारत और अमेरिका में फर्क है। हम अपने स्वांग, अपने भोंडेपन के अंदर हम सड़कें खाली करवा लेते हैं। अगर हम भारत के बड़े राजनेता किसी धार्मिक स्थल पर होते हैं तो वहां पे जो हजारों की जो भीड़ होती है भक्तों की और श्रद्धालुओं की, उनको कई कई घंटे के लिए रोक दिया जाता है ताकि एक व्यक्ति भगवान के ऊपर अपना एकाधिकार प्राप्त कर सके और सिर्फ वही वहां जाकर पूजा कर सके। और वहां कर पंडे पुजारी वो भी पलक पावड़े बिछाकर उन राजनेताओं के लिए क्या कहते हैं, उनके चरणों में झुके रहते हैं कि वो भगवान के दर्शन करने आए हैं। कभी कभी तो वहां देखकर लगता है कि भगवान, ईश्वर गौण हो गया है और ये जो राजनेता है, ये जो वीआईपी हैं, ये बड़े हो गए हैं। ये एक स्वांग और भौंडेपन का ही एक नजारा है। ये हमारे ही देश में होता है, कुछ और देशों में भी है, लेकिन जो विकसित देश है वहां पर ऐसा नहीं होता है।
वहां भी लोग मंदिरों में नहीं जाते, चर्चेज में जाते हैं या मस्जिद में जाते हैं, एक साथ खड़े होकर वहां पे नमाज भी पढ़ते हैं, चर्च में जाके प्रेयर भी करते हैं, लेकिन आम आदमी को वहां चर्च से बाहर नहीं निकाला जाता, लेकिन यहां मंदिरों से श्रद्धालुओं को बाहर निकाल दिया जाता है। ऐसा लगता है कि भगवान के ऊपर भी कुछ लोगों का एकाधिकार हो गया है। दीपावली के इस मंगल पर्व पर बहुत सारी शिकायतें हैं। काश ये व्यवस्थाएं ठीक हों, काश वहां पर एक आम आदमी जो मुझ जैसा आप जैसा है उसको वही ट्रीटमेंट मिले जो बड़े लोगों को मिलता है। काश वो बड़े लोग भी उसी लाइन में खड़े होकर भगवान के दर्शन करें। काश वो लोग भी उसी लाइन में खड़े होकर अपना इलाज करवाएं। काश वो बड़े लोग भी लाइन में खड़े होकर टिकट की बुक कराएं। तब तो बात है, लेकिन नहीं, वो की चूंकि अलग है और वो हमारे पैसों के ऊपर ऐश करते हैं। काश राजनीति में और समाज के अंदर ये भोंडापन, ये स्वांग, ये भांडपन समाप्त हो, ये स्वार्थ सिद्धि समाप्त हो। मन के दीप तभी जलेंगे जब मन स्वच्छ होगा। मन में दीप तभी जलेंगे जब मन के अंदर शांति होगी। लेकिन हमारे आज के समाज के अंदर शांति नहीं है, अशांति है। हर तरफ अशांति का वास है, घृणा का वास है, नफरत का वास है। सुप्रीम कोर्ट भी कह देता है कि देश के अंदर पल पल घृणा बढ़ रही है, नफरतें बढ़ रही हैं। हम घृणा के बेस पर एक ऐसा समाज पैदा कर रहे हैं जो आपस में प्रेम की बात नहीं करता, सामंजस्य की बात नहीं करता, सौहार्द की बात नहीं करता, आपस में मिलजुल कर क्या कहते हैं, मन में दीप जलाने की बात नहीं करता। यहां पर अत्याचार किए जाते हैं, बेटियों पर अत्याचार होते हैं, बच्चियों पर अत्याचार होते हैं। यहां पर जुडिशरी भी कई बार ऐसे ऐसे फैसले देती है बच्चियों के ऊपर अत्याचार के ऊपर जो हमारे सिर के ऊपर से चले जाते हैं, और समझ नहीं आता कि अदालतें भी अपना सोचने का, विचार करने का तरीका खो चुकी हैं या उनकी क्षमता भी जा चुकी है। वो भी तो समाज का हिस्सा है, अल्टीमेटली हमारे पंख से निकले हैं। अगर हम ही सारा दिन स्वांग, भौंडापन और भांडपन रचाते रहेंगे तो वहां पर जो लोग पहुंचेंगे वही होंगे। राजनीति को क्यों फिर दोष देना, वो भी तो वहीं से निकल कर जा रहे हैं जो हमारे बीच में से हैं। हम ही क्रिमिनल बनते हैं, हम ही अच्छे लोग बनते हैं, हम ही स्वांग रचाते हैं, हम ही भौंडापन करते हैं, हम ही भांडपन करते हैं, तो जो ऊपर जाएंगे चुनकर वो भी तो वही होंगे। एक ऐसे समाज की रचना की जो कि विनम्रता पर नहीं है, अहंकार पर है। एक ऐसे समाज की रचना है जहां दिखावट है, बाजारवाद है, स्वांग है, स्वार्थ सिद्धि है, तो ऊपर भी तो वही होगा। आप उनसे क्या अपेक्षा करोगे कि वो आपसे अलग होंगे? वो कोई देवदूत तो नहीं है। और जब वो वहां जाकर कभी रावण को मारते हैं दशहरे के दिन या दीप उत्सव के दिन, अपने आप को रंग बिरंगी वेशभूषाओं में तिलक लगाकर जाते हैं मंदिरों में और जगह जगह, तो आपको पता लगता है कि कुछ लोग अलग हैं इस भारत में। ऑल आर इक्वल, सम आर मोर इक्वल। भगवानों के ऊपर उनका एकाधिकार, दीपावली पर उनका एकाधिकार, दीप उत्सव पर उनका एकाधिकार। ये स्वार्थ सिद्धि, ये स्वांग, ये भोंडापन, इसी को दूर करने की जरूरत है। इसी को अग्नि के अंदर डालने की जरूरत है। इसी को जलाने की जरूरत है। इसी अहंकार को, और मर्यादा पुरुषोत्तम राम से यही सीखने की जरूरत है। विनम्रता क्या होती है, गरीब का साथ क्या होता है, गरीब के लिए आह और दर्द क्या होते हैं। दीप जलना हो तो उस गरीब की झोपड़ी में भी जले जिसके पास खाने को 2 वक्त की रोटी नहीं है। पर काश इन्हें फुर्सत मिले कि उस गरीब की ओर मुड़कर देखें। नहीं, क्योंकि ये तो दिन रात स्वांग रचाने में लोग लगे हैं, और ऊपर बैठे लोगों को जहां पर एक एग्जाम्पल बनकर पेश करना चाहिए, सादगी के एग्जाम्पल, वहां पर आपको सिर्फ स्वांग और भौंडापन नजर आता है। काश ये स्वांग और भौंडापन इन दीपों की अग्नि में जलकर राख हो जाए। हमारी ओर से आप सबको दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं यही उम्मीद करूंगा, ईश्वर से प्रार्थना करूंगा, हम सभी और विनम्र बने, हम सभी बेहतर बने, हम सबका स्वास्थ्य अच्छा हो, और हमारी जो सोच और जो विचार की शक्ति है वो और ज्यादा स्वस्थ हो। हमारे मन में दीप प्रज्वलित हों, और वो दीप हो विनम्रता के, दीप हो सच्चाई के, दीप हो नैतिकता के, दीप हो मर्यादा के, क्योंकि ये त्योहार भी तो मर्यादा पुरुषोत्तम का है। उस भगवान राम और सीता और हनुमान जी, लक्ष्मण तो हैं ही साथ में, उन सबको नमन करते हुए इस दीपावली के दीप उत्सव की आप सबको हमारी ओर से, हमारे चैनल्स की ओर से मंगल कामनाएं। ईश्वर आपके घर में सुख, समृद्धि, शांति और बेहतरीन स्वास्थ्य दे। बहुत बहुत धन्यवाद। हैप्पी दिवाली टू यू ऑल।